हेलो, नमस्ते। आप सभी को आज के दिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएँ। तो आप कहोगे आज ऐसा क्या है? आज किस बात की शुभकामनाएँ? अरे हमने मैं हमेशा कहती हूँ, हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप रात को सोए हो और दूसरे दिन आप जगे हो, इससे बड़ा उत्सव नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए ना आप, कितने लोग हैं जो अभी सोकर ही है, मतलब उनका अंत हो चुका है और हम अभी भी जीवित हैं, हम सांस ले रहे हैं। तो इसके लिए मालिक को धन्यवाद करें। तो आज का टॉपिक है ग्रैटिट्यूड का, भगवान को धन्यवाद करने का। आप बोलोगे कि हमारे पास ऐसा क्या है, हमें तो कुछ मिला ही नहीं है। मतलब मोस्टली लोग हैं जो कभी धन्यवाद नहीं करते हैं। उन्हें लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है जो उनके पास है ना, वो उनके लिए ख़ास नहीं है, उन्हें और कुछ चाहिए है। प्रत्येक इंसान की, हर इंसान की अपनी अपनी इच्छाएं होती है, अपनी अपनी विश होती है। उन्हें लगता है अगर ये मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, वो मिल जाएगा तो खुश होगा, घर मिल जाएगा खुश हो जाऊँगा, गाड़ी ले लूँगा खुश हो जाऊँगा, बैंक में बहुत सारे पैसे रहेंगे खुश हो जाऊँगा। ऐसा लगता है कि बड़े बेटे का ब्याह हो जाएगा खुश हो जाऊँगा, बेटी का ब्याह हो जाएगा खुश हो जाऊँगा, दहेज बच जाएगा खुश हो जाऊँगा। मतलब बहुत सी चीज़ें। अब दहेज का नाम नहीं लेना चाहिए था, पर वो फ्लो में आ गया है। सो दहेज देना भी नहीं चाहिए और लेना भी नहीं चाहिए, ये गलत है। शास्त्र अनुसार भी गलत ही है, क्योंकि हम ऐसे लगता है कि पैसे देकर बेटी बेची गई है या ऐसा कुछ, तो ऐसा नहीं है। और दहेज का ये टॉपिक ही नहीं है। तो बात है, टॉपिक है कि धन्यवाद करें, हमारे पास जो है उसका धन्यवाद करें। लेकिन हम एक इस माया की दुनिया में है, इस कलयुग की दुनिया में है, तो हम देखते हैं कि आगे वाला इंसान फट से कैसे ऊपर जा रहा है। मतलब उसके पास पैसा आ रहा है, वो तरक्की छू रहा है, वो तरक्की कर रहा है, दिन ब दिन उसके पास घर गाड़ी बंगला, पैसा, सोना चांदी, उसके पास वो हर चीज़ होती है। तो हमें लगता है कि हमारे पास भी होनी चाहिए। तो इस वजह से ना हमारे पास जो होता है वो चीज़ हमारे लिए पर्याप्त नहीं लगती। तो उस वजह से हम ना नाराज़ रहते हैं, हम अंदर के अंदर घुटते रहते हैं, हमारे मन में हमारा दिन उदासीन जाता है। हमें लगता है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, जबकि मालिक ने हमें सब दिया है। आप एक बार आत्मचिंतन कीजिए, अंदर की ओर झाँकिए कि आपके पास क्या है। हमें लगता है कि पैसा रहेगा तो हम खुश होंगे, हमें लगता है कि हम कहीं घूमने जाएंगे तो खुश होंगे, पर ऐसा नहीं है। परिस्थिति अनुसार हमें देखना चाहिए, सीखना चाहिए उससे ही। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अगर वो पर्सन मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, पर यकीन मानिए अगर हमें वो नहीं मिला है, हमारे पास अगर घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, कुछ भी नहीं है, और हम हैं, सिर्फ हम, फिर भी यकीन मानिए आप खुद के लिए पर्याप्त हो। पर्याप्त होने का मतलब है कि आपके पास जो है ना, उसके लिए आप धन्यवाद करें। सबसे पहले आप खुद सोचो ना, आपके पास क्या है। अगर एक व्यक्ति अपने खुद के पैरों से चलकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, आ रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, उतर रहा है, तो एक नियमत नहीं है, तो मालिक की एक कृपा नहीं है कि आप चल तो पा रहे हो, आप जा तो पा रहे हो। ऐसे कितने लोग हैं जो अच्छे से सही से चल नहीं पाते, लाठियों का सहारा लेते हैं, वो जो उसको पता नहीं क्या कहते हैं, मेरे वो वर्ड नहीं मिल रहा है, तो उस पे अपना भार देकर चलते हैं। किसी का बोलना नहीं चाहिए, पर ये है सत्य परिस्थिति, किसी किसी के पैर नहीं होते हैं। और मालिक ने आपको सर्वांग दिया है, हर रूप से, हर सब कुछ दिया है, फिर भी हम ये कहते हैं कि मेरे पास नहीं है, और हम दुखी होते हैं दूसरे का देखकर। आप सोचिए, अभी बहुत लोग हैं ऐसे ये जो दुनिया नहीं देख सकते, जिनकी आँखें नहीं है, और अगर है तो धुंधला दिखता है किसी किसी को। तो आप वो सोचिए कि आप देख तो पा रहे हो, आप ये रंगीन दुनिया देख तो पा रहे हो अपनी आँखों से, आपको पता तो चल पा रहा है कि हाँ
जो जो है आप देख तो पा रहे हो, ये कितनी बड़ी कृपा है, कितनी बड़ी कृपा है। आप ठीक है, ये बाहर की दुनिया है, ठीक है, आप अंदर देखो, आपका हृदय स्वस्थ है, आपका हृदय स्वस्थ है, आपका दिल जो है, आपका हार्ट जो है वह स्वस्थ है, धड़क रहा है। अगर ये धड़कना बंद हो जाएगा तो हम मर जाएंगे, लेकिन धड़क रहा है ना, इसका धन्यवाद करो। आपके जो उसे क्या कहते हैं, लीवर है वो स्वस्थ है, ठीक है, आपका पाचन तंत्र स्वस्थ है, जिससे आप खा रहे हो वो पच रहा है। आपको आप देखो ना, आपके अंदर कितना, मतलब बताने के लिए अगर देखा जाए तो हर चीज़ एक धन्यवाद करने के लिए है। आपने कभी धन्यवाद किया है? ये गला है, ठीक है, ये गला है, ये आवाज़ जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये आवाज़ जो मेरी, मुझे लगता है थोड़ी मज़बूत है, थोड़ी शानदार लगती है, मुझे भी सुनने में अच्छी लगती है, तो इस आवाज़ के लिए धन्यवाद। कितने लोग तो बोल नहीं पाते, कितने लोग हैं जो बोल नहीं पाते, अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, रुकते हैं, उनकी बातें स्पष्ट नहीं होती है, उनका आवाज़ स्पष्ट नहीं निकलता है। ये भी एक नियमत है, ये भी एक मालिक की कृपा है। अगर हम रोते रहेंगे कि अरे मुझे जो चाहिए वो बहुत सुंदर है, मैं सुंदर नहीं हूँ, ये जब आप कहते हैं ना खुद से, तो आप मालिक पर शक करते हो, उनकी कृपा पर शक करते हो। आप एक सोचो कि उन्होंने आपको इतनी अच्छे से बनाया है, आपको सर्वांग दिया है, सर के बालों से लेके पैर के अंगुली तक आपको हर एक चीज़ दी है। आपके हाथ हैं, आपकी 5 उंगलियां हैं, आपके पैर है, पैरों में 5 उंगलियां हैं, आप पैर से चल पा रहे हो, आपके घुटने स्वस्थ है, आप अच्छे से चल रहे हो। आपका अगर व्यायाम कर रहे हो तो वो भी एक कितनी बड़ी कृपा है कि आप व्यायाम कर पा रहे हो। लेकिन नहीं तो लोग वेट ज़्यादा होने की वजह से व्यायाम भी नहीं कर पाते हैं, उनको फिर वो डाइट करना पड़ता है, वो अपनी मनपसंद चीज़ नहीं खा सकते। किसी को स्वीट बहुत पसंद है, लेकिन उसे लगता है कि अगर मैं स्वीट खा लूँगा तो इससे मेरा वेट गेन हो जाएगा, वो स्वीट नहीं खा पाता। कोई जिनको बहुत सारा तला भुना खाना पसंद है, वो नहीं खा सकते। तो अगर हर चीज़ आप अगर मर्यादा में खा रहे हो, एक लिमिट में खा रहे हो, तो ये आपकी कृपा ही है ना। हर चीज़, अगर आप कहीं पे पैसे पे कर पा रहे हो, अगर आप होटल में खाना खाने गए हो और वहाँ पे अगर आप किसी के भरोसे नहीं गए हो, आप अपने भरोसे गए हो और आपने कुछ खाया है और आप खुद के अकाउंट से वहाँ पे कर पा रहे हो, ये कितनी बड़ी कृपा है। मतलब आप जो भी काम करते हो, भले ही वहाँ पे आपको स्ट्रेस होगा, लेकिन जहाँ से आपको पैसे आ रहे हैं तो आप सोचो कि वो काम आपके लिए अच्छा ही है, तो उसके लिए धन्यवाद करो। कोई बहुत से ऐसे जगह जॉब करते हैं जहाँ पे उन्हें अभी भी बुक में सब समराइज़ करना होता है, बुक में डेटा अपडेट करना होता है, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी कंप्यूटर के सामने डेटा अपडेट करते हैं। मतलब जहाँ पे लिखना नहीं होता, जहाँ पे सिर्फ हमारे इन फिंगर से काम करके डेटा अपडेट करना होता है। मतलब जो काम हमें लिखना पड़ता था, फिर याद करना पड़ता था, जो काम हमें लिखना पड़ता था, याद करना पड़ता था, वो काम हम कुछ मिनटों में कर रहे हैं। तो ये भी एक कृपा है अपने ऊपर कि चलो मैं वो ऑफ़िस में नहीं मेरा जॉब लगा, मेरा ये ऑफ़िस में लगा जहाँ से मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ। तो इतना देखा जाए तो हर मोमेंट धन्यवाद के लिए है। हम ये जो सांस ले रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि इस जो सांस लेने के दौरान तो कितने लोग मालिक को चले गए होंगे। तो कहाँ नहीं है कृपा? आप अपने सराउंडिंग में देखो, कहाँ नहीं है कृपा। आपके पास आपकी हर सुविधा की अगर वस्तु है तो एक कृपा है। चलो आपका बड़ा घर नहीं है, छोटा सा घर है, लेकिन घर तो है, छत तो है,
आपका खुद का गैस है जहाँ पे आप कुछ भी बना के खा सकते हो, कुछ भी मतलब जो बना के खाते हो। आपको आपके पास बेड है जहाँ पर आप सो सकते हो। नहीं तो ऐसे कितने घर है जहाँ पे अभी भी नीचे नीचे चटाई बिछा के सोते हैं। तो कृपा है, आपके घर में टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, आपके घर में कंटिन्यू 24 घंटे पानी आ रहा है, सबसे बड़ी कृपा है। फिर किस चीज़ के लिए आप रो रहे हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। बड़ा घर होने से क्या होता है, अगर बड़ा घर रहा, हर लोगों के लिए कमरे रहे, तो देखिए कितना डिस्टेंस हो जाएगा। फिर तो वो आवाज़, तो अगर किचन से माँ आवाज़ दे रही हो तो वहाँ तक तो आवाज़ जाएगी ही नहीं। फिर आपको तो फ़ोन ही लगाना पड़ेगा, मतलब एक वही के वही हमें फ़ोन लगा के बदलाना पड़ रहा है। और वो भी बंदा फ़ोन नहीं लेगा क्योंकि उसको उतनी इम्पोर्टेंस है ही नहीं। उसको लग रहा है कि मुझे वो दूसरा मिल जाएगा, मुझे इस घर से अच्छा, मतलब जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है अभी वो उसको इम्पोर्टेंट नहीं देगा। वो माँ की आवाज़ को इम्पोर्टेंट नहीं देंगे, वो दूसरी बाहर की बातों को इम्पोर्टेंस देंगे। क्योंकि लोग कृपा नहीं समझते, समझना चाहिए। बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे हम हर चीज़ को अंडर एस्टिमेट करते हैं, कम समझते, कम लेते हैं। आप अगर पैसे देकर ट्रैवल कर पा रहे हो, मतलब यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर पा रहे हो, अच्छी पोजीशन में जा रहे हो, ये भी एक कृपा है, तो इसका धन्यवाद करो। आपको लगता है कि बहुत से लोग फ्लाइट से जाते हैं, हम लोग बस से जा रहे हैं, हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं। आप ट्रेन से जा तो रहे हो, आप जनरल में थोड़ी ना बैठ रहे हो, आप ट्रेन से जा रहे हो, आप स्लीपर कोच में हो, उसके लिए भी धन्यवाद करो। अगर आप मालिक की आपके और ऊपर कृपा हुई तो आप 3rd AC में, 2nd AC में, 1st AC में जाओगे। धन्यवाद करोगे तो और मिलेगा, और कंप्लेंट करोगे तो जो है वो भी छीन जाएगा। इसीलिए जो है जिसका है धन्यवाद कीजिए। अभी मैं पीजी में रहती हूँ और इस पीजी में सबको एक ही कबर्ड मिला है, एक ही कबर्ड, मतलब जहाँ पे एक ही रहेगा सीधा, उसमें उसका सब सामान रहेगा। लेकिन मुझ पर कृपा ऐसी हुई कि मुझे भले ही ये पुराने ज़माने का है लेकिन ये कबर्ड मिला। इसमें मेरे ढेरों कपड़े हैं, ढेर सारे कपड़े हैं मेरे इसमें। तो धन्यवाद इसके लिए, क्योंकि है मेरे पास है, मतलब देखा जाए तो मेरे पास सब है, तो मैं किस बात के लिए रो। तो ये हमें समझना चाहिए कि हमारे पास जो चीज़ नहीं है ना, उसके लिए उसके ऊपर ध्यान ना देते हुए जो है, अगर मालिक को उसका धन्यवाद करें तो सच में परिस्थिति बदलेगी, चीज़ें बदलेगी। हमें ऐसी बुद्धि दी जाएगी कि हम उतना हार्ड वर्क करेंगे, काम करेंगे और धन अर्जित करेंगे, और जिससे हम वो भी मिल जाएगा जो कभी हमारे विचारों में था। हमें विचार करना चाहिए कि हमारे लिए अभी क्या इम्पोर्टेंट है, हमें अब सबसे महत्वपूर्ण क्या है। अगर हम जिस दिन वो समझ गए कि हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है, तो हम उसी पे ध्यान देंगे। और हम जिस दिन जिस चीज़ पर ध्यान देते हैं उस चीज़ पर हमारी ऊर्जा जाती है, और वो उसी के अकॉर्डिंग हमें थॉट्स आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें वहाँ पहुँचने के रास्ते मिलते हैं। सब 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 व्यवस्था होती है, तो हमें उसी के ऊपर ध्यान देना है। तो धन्यवाद हमें करना चाहिए हर चीज़ का। अगर आप खुद के बाथरूम में आप नहा पा रहे हो, आपके बाथरूम में पानी आ रहा है, ये भी एक कृपा है। आप अगर देखोगे जो होते एवरेज, लोअर एवरेज होते लोग, उनके बाथरूम्स होते हैं लेकिन छत नहीं होती है, या 4 घर मिलके एक बाथरूम होता है, कठिनाई होती है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें मानती हूँ कि ये जो बात है ये बात अभी ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि अभी सब लोग इतने अपनी चीज़ों पर इतना ध्यान देने लगे हैं कि सबको सब चाहिए होता है कि नहीं, हमारा बाथरूम हो, हमारा घर हो, हमारे पास गाड़ी हो। ये सभी चीज़ें जब इम्पोर्टेंट हमारे पास होती है तो हाँ, आप एक एवरेज से ऊपर के इसमें जी रहे हो, लाइफ में जी रहे हो। तो हमें देखना चाहिए कि हमें नाशुक्री ना करना है, हमें
हमेशा शुक्र अदा करना है हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए। हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं ना, पता नहीं कितने करोड़ों सेल्स हो गए, मिलियन ट्रिलियंस में होते हैं। वो हमारी बातें, हम कहते हैं ना कि हमारा शरीर हमारी बातें सुनता है, तो अगर आप उन्हें बताओगे कि मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है, तो वो ये मान लेगा कि है, तो वो क्रिएट करेगा। अगर आप हमेशा कहोगे कि मेरे पास नहीं है, तो फिर वो क्या खुद को बताएगा कि हाँ नहीं है हमारे पास, तो अभी नाराज़ हो जाओ। तो हमारा जो, हम कभी कभी कहते हैं ना कि मुझे चैन नहीं मिल रहा, मतलब अच्छा नहीं लग रहा, उदासीन लग रहा है, ऐसा कुछ होता है ना। तो जब ऐसा लगता है ना हमें, तो ये समझ जाना चाहिए कि हम अपने खुद को एक निगेटिव अफर्मेशन दे रहे हैं। तो हमेशा खुद से हम एक पॉजिटिव अफर्मेशन देना चाहिए। जो आपको चाहिए ना, वैसे हिसाब से अफर्मेशन दीजिए। जैसे कि आप खुद से कहिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत सुंदर हूँ और मेरा जीवन शानदार है। चलो 10-12 अफर्मेशन नहीं, पर एक ही अफर्मेशन दो खुद को कि मेरा जीवन बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा जीवन जी रही हूँ, जी रहा हूँ। आप सिर्फ ये बोलो, आप सिर्फ ये बोलो और मालिक को धन्यवाद करो, क्योंकि नाशुक्री अच्छी नहीं है। किसी को ऐसा लगता है कि मेरे पास वो चीज़ें नहीं है जो मुझे चाहिए, और अब मेरी एक उम्र हो गई है जो मुझे, कोई कहता है कि अभी तक नहीं मिला, फिर ये समय निकल जाएगा, फिर जब वो मिलेगी उसका वो फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, प्रकृति अपने हिसाब से हमें जो जब देना चाहती है वो तभी देगी। खुद को परेशान करके, खुद को ओवर थिंक करके परेशान मत कीजिए। सबसे पहली बात, हर चीज़ की ओवर थिंक करना बंद कर दीजिए। आप जितना ओवर थिंक करते हो चीज़ें उतनी बिगड़ती है। ओवर थिंक जितना करोगे उतनी ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। उससे अच्छा गो विद द फ्लो, जैसे चल रहा है चलने दो ना, नहीं हो रहा मत करो, छोड़ दो। अच्छे से खाओ पियो, चादर ओढ़ के सो जाओ, मत टेंशन लो, क्योंकि आज का दिन खराब रहेगा, लेकिन कल कुछ ना कुछ उसके ऊपर विचार आएंगे, अपने आप रास्ता मिल जाएगा। खुद को परेशान करना बंद करें, ग्रैटिट्यूड करें। अगर नहीं है फिर भी करें, मन नहीं है फिर भी करें, ज़बरदस्ती करें, एक नाटक करें खुद के साथ। जब हम टीवी में जो देखते हैं, हम यूट्यूब पर जो देखते हैं, वो हमें क्या बताते हैं? वो ये बताते हैं कि ज़बरदस्ती करो खुद से, खुद को बताओ कि मैं मजबूत हूँ, भले ही आप हो ना हो, लेकिन आपको मजबूत बनना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया बहुत जालिम हो सकती है, तो हमें उतना मजबूत बनना पड़ेगा। जिस दिन हम मजबूत बनेंगे, किसी में ताकत नहीं है हमारे सामने खड़े होने की। तो हमेशा ध्यान रखिए कि हमें जो नहीं भी है हमारे पास, उसका भी धन्यवाद करना है, और जो है उसका भी धन्यवाद करना है। और हमेशा ईश्वर की शरणागति लीजिए, हमेशा उनके शरणागत रहिए, उनकी सेवा करिए, उनको मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, उनका नाम जाप कीजिए। इससे आपके जीवन में परिवर्तन होगा, डेफिनेटली होगा, करने से ही होगा। अगर करेंगे नहीं तो आप देख कैसे पाएंगे? तो खुद का जीवन बदलने के लिए खुद को ही प्रयास करना होता है। आपका प्रयास दूसरा कोई नहीं कर सकता। आपको अपना जीवन बदलना है तो आपको प्रयास करना होगा, ठीक है? बातों पे गौर कीजिए, धन्यवाद कीजिए, हर चीज़ का धन्यवाद कीजिए। हमारे किडनीज़ के लिए धन्यवाद कीजिए, हमारे लीवर के लिए धन्यवाद कीजिए, हम जो बात करें उसके लिए धन्यवाद कीजिए, हमारे बातों से जो अगर कोई मोटिवेट हो रहा है तो उसके लिए भी धन्यवाद कीजिए, और सब कुछ मालिक को समर्पित कीजिए। श्री शिवार्पणमस्तु। खुद को इतना ये मत कीजिए, मतलब क्या कहते हैं उसे, कुछ कहते हैं, अहंकारी मत बनिए। हाँ मैं कर रहा हूँ, मेरे वजह से हो रहा, ऐसे बिल्कुल नहीं। आप कोई नहीं होते हैं, मालिक आपसे करवाता है, आपको एक निमित्त बनाता है किसी का जीवन सुधारने के लिए, किसी के जीवन में मदद करने के लिए। इसलिए अहंकारी मत बनिए, सब मालिक को समर्पित कीजिए, सब ईश्वर को समर्पित कीजिए। आप जितना ईश्वर को समर्पित करेंगे उतना ईश्वर आपको देता है।
सारे दिन अगर पैसों के लिए रोते रहेंगे कि पैसा नहीं है पैसा नहीं है, वो नहीं रहेगा। अगर आपके पास 10 रुपये भी है, फिर भी बोलिए कि धन्यवाद इस 10 रुपये के लिए। होगा, रास्ता निकलता है, रास्ते निकलते हैं, थोड़ा समय लगता है, चीज़ें बदलने के लिए थोड़ा समय लगता है। अगर आप कहीं पे भी कोई भी बुरा फेस देख रहे हो ना, तो आप यकीन मानो ये आपके बुरे कर्मों का आप फेस देख रहे हो। आपने जो बुरे कर्म किए हैं वो फेस देख रहे हो। तो ये बुरे कर्म हमें काटने हैं, तो कैसे कट जाएंगे? एक तो उसे भोगना पड़ेगा। अगर आपको तकलीफ़ आ रही है तो उसे मालिक को याद करके वो भोग लीजिए। और अगर उस भोग के दौरान आप अगर मालिक का नाम स्मरण कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, तो आपको हिम्मत मिलेगी, आपको हिम्मत मिलेगी वो दर्द से निपटने के लिए। इसलिए ग्रैटिट्यूड के साथ नाम जप भी कीजिए। नाम जप बहुत ज़रूरी है। नाम जप मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बोला है कि मैं उसके आपको अनुभव नहीं बताऊंगी, अनुभव आपने खुद से करने हैं, क्योंकि हर किसी को अलग अलग अनुभव होते हैं। सबके अनुभव सेम नहीं होते, सबको उनके कर्मों के अनुसार ही उनका अनुभव होता है। पर आपको हिम्मत मिलेगी, आपको बहुत हिम्मत मिलेगी। और इस दुनिया में जीने के लिए हिम्मत ही बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो है उसका शुक्र अदा करें, जो नहीं है उसका भी शुक्र अदा करें, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास नहीं है ना, उस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मालिक ने हमें दी नहीं है, या हम अभी तक उसके कैपेबल बने नहीं है, क्योंकि इसीलिए वो हमें नहीं मिली है। तो इस बात मतलब थोड़े आध्यात्मिक हो जाइए। अगर चीज़ें अपने हिसाब से नहीं हो रही है ना, तो सोचिए कि ऐसा क्या हो रहा है, क्यों विपरीत परिस्थिति है, क्यों विपरीत घटनाएं घट रही है, क्या हो रहा है, और इससे मैं कैसे निपटूँ, मुझे कैसे मार्ग मिलेगा। अगर आप ये खुद से प्रश्न पूछेंगे ना, रोज़ पूछेंगे, और एक जगह बैठ के अगर ध्यान करोगे, भगवान को अपनी बात बताओगे, ईश्वर से बात करोगे, तो वो आपके लिए सच में रास्ते खोल देंगे। वो किसी ना किसी को आपके पास भेज देंगे, आपको ये बताने के लिए कि आप जो सह रहे हो ये आपका कोई कर्म है। और जब आपको ये पता चल जाता है ना, तो आप इतना रिलीज़ फील करोगे कि आप बोलोगे कि मैं अब तक कहाँ भटक रहा था। आप खुद से पूछोगे, आप खुद को बोलोगे कि मैं कितना भटक रहा था, और अब जाकर, लेकिन वो भी तभी होगा जब मालिक चाहेंगे, वो भी तभी होगा। जैसे कि मालिक का नाम भी हम उनकी मर्ज़ी से ही लेंगे, ईश्वर का नाम भी हम तब ले पाएंगे जब वो खुद चाहेंगे कि हम उनका नाम लें, नहीं तो हम नहीं ले पाएंगे। क्योंकि हमारी सराउंडिंग ऐसी रहेगी ना कि हम एक जगह पे बैठ के उनका नाम भी नहीं ले पाएंगे, उनका भजन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नहीं होगा, क्योंकि हमारे कर्म अब हमें अलो करते ही नहीं है ये सब करना। प्रकट सेवा, कितने लोगों को मैं ये देखती हूँ कि मैं मंदिर के अंदर जा रही हूँ, कितने लोग बाहर से ही मत्था टेक के जा रहे हैं, मतलब एक जगह पे खड़े हो जाते हैं रोड पर, वहीं से नमस्ते करते हैं और निकल जाते हैं। मतलब देखो, अभी तक उनके कर्मों ने उनको अलो नहीं किया है मंदिर के भीतर आना। कार से जा रहा हो, साइकिल से जा रहा हो, स्कूटर से जा रहा हो, किसी भी गाड़ी से जा रहा हो, वो वहीं पे 2 क्षण रुक के वो वहीं से नमस्कार करके आगे बढ़ता है। वो उसका कर्म उसे ये सोचने ही नहीं देता कि अरे मैं गाड़ी साइड में लगा लूँ, मैं जाके मालिक को वहाँ पे जाके उनको नमस्कार करूँ, ये भी नहीं सोच पाता वो, क्योंकि उनके कर्मों ने उनके परिस्थिति ने इतना फंसा के रखा है, काम काज ने समझो या जो कुछ भी है, कि वो भीतर आ ही नहीं सकते। तो ये भी ईश्वर की ही कृपा से होता है। और जब ईश्वर की कृपा होती है तो सब चीज़ें घटित होती है। और अगर हमारे कर्म, हम सारा दोष मालिक को नहीं दे सकते, तो मालिक की इसमें कोई गलती नहीं है। क्योंकि जब तक हमारी बुद्धि प्रकाशित नहीं होती, जब तक हमारी बुद्धि हमें अच्छा ज्ञान नहीं समझने देती,
मतलब जब तक हमारा ज्ञान प्रकाशित नहीं होता है ना, तब तक हम अच्छा सोच भी नहीं पाते, अच्छा कर भी नहीं पाते, और हम एक ही लूप में फंसे होते हैं। तो ये बात थी ग्रैटिट्यूड की। फिर उसके बाद आई कर्मा पे, फिर उसके बाद आई नाम जाप पे, और फिर से आगे ईश्वर पे। तो ये चलता ही रहेगा, ये नित्य निरंतर मेरे वीडियोस में आपको यही देखने को मिलेगा। बातें स्लो होती रहेगी, और बातें जो भी होगी, अगर आप कभी कभी मेरी मतलब बात करने की ये होती है कि मैं स्लो बात कर लेती हूँ, तो आप हमेशा स्पीड बढ़ाकर इस वीडियोस को देखते जाइए। मतलब आप एक लूप में रहेंगे, आपको स्पष्ट भाषा भी समझ में आएगी, आपको मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझ में आएगा, जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब समझ में आ जाए तब से ही अपने कर्म बदल लीजिए, अपने लिए अच्छा रास्ता चुनिए। देखिए, एक होता है आसान रास्ता, और एक होता है सही रास्ता। आसान हमें 2 दिन के लिए बहुत अच्छा लगता है, और वो हमें गड्ढे में ही गिराता है। और एक जो होता है सही रास्ता, वो शुरुआत में हमें तकलीफ़ देह होता है, क्योंकि हमें शुरू से शुरुआत करनी होती है, शून्य से शुरुआत करनी होती है। लेकिन जो सही होता है ना, वो अंत तक जाता है, और उससे हमें सुखद अनुभव होते हैं, हमेशा सुख ही सुख मिलता है। और ये जीवन है, हमें लगता है कि हमें सुखी रहना चाहिए, हमें हमेशा मालिक हम पर इतनी कृपा बरसा है कि हमें जो चाहिए वो हमारे पास हो। मुझे भी लगता है, सबको लगता है कि हमें जो चाहिए ना, हम जिस चीज़ के बारे में हम सोच रहे ना, वो हमारे पास हो। लेकिन वो हमारे पास इसीलिए नहीं है क्योंकि वो हमारे काबिल नहीं है, या हम उसके काबिल नहीं हुए हैं, या हमारे लाइफ में उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। हमारे लाइफ में जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, उसकी व्यवस्था मालिक ने हमारे लिए सब कर रखी है। हमें मालिक पर संपूर्ण 100%, उससे भी ज़्यादा कुछ होगा, पता नहीं कितने मिलियन ट्रिलियन % हमें मालिक पर विश्वास करना होगा। मालिक पर विश्वास करेंगे तो हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, हम उससे निपट पाएंगे कि हम जब मालिक पर विश्वास करेंगे। विश्वास कीजिए ना, आपको पैसे लग रहे थे, नहीं लग रहे, विश्वास कीजिए, सेवा कीजिए। शुरुआत अपने घर से कीजिए, अपने माँ बाप की सेवा। उनको ना प्रत्युत्तर मत दीजिए। अगर वो कुछ कह रहे हैं ना, तो उनको सिर्फ एक ही आपने उत्तर देना है, ठीक है, हाँ में उत्तर दीजिए। मुझे बताइए, करना आपने ही है, आज करोगे कल करोगे। अगर पिता ने आपको कुछ ऑर्डर दिया है तो आपको करना ही है, तो आप उनसे बहसबाजी क्यों करती हैं, उनका क्यों मन दुखाती है? आपको अगर माँ ने कोई काम बताया है तो आप हाँ बोलो ना, आप आपके टाइम से करो, लेकिन माँ को प्रत्युत्तर मत दो। तुम मुझे काम ही बताती रहती हो, तुम्हारा ये तुम्हारा वो, बिल्कुल नहीं। उनको भगवान की तरह उनको पूजो, वो जो बोल रहे हैं ना वो सुनो। और हाँ, किसी किसी के माता पिता ऐसे भी होते हैं कि वो अपने बच्चों को सच में बहुत तकलीफ़ देते हैं, उनसे वो सब बहुत है। अब ये वीडियो जिन तक पहुंच रहा है, वो खुद एक अवलोकन करे घर में कि उनके माता पिता का उनके साथ कैसा बिहेवियर है। उस हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि आपको उत्तर देना है, आपको हामी भरनी है, आपको क्या करना है। ठीक है, देखिए, अपने कर्म सुधारिए। कर्म सुधरेंगे तो धीरे धीरे आपके हिसाब से सब होगा।